Hello, welcome to episode 23 of our program Four Fingers Formula. ये प्रोग्राम जब से हमने शुरू किया है तो कुछ तब्दीलियां की हैं। सबसे शुरू में कोई टाइटल सीक्वेंस की ग्राफिक नहीं थी, वो डाली गई। उसमें ये बताने की कोशिश की गई ग्राफिकली कि आँख और कान का क्या ताल्लुक होता है, एज द फैकल्टीज टू डिसर्न थिंग्स। फिर करीब 2 एपिसोड पहले हमने एक नया चेंज किया। आपने नोटिस किया होगा कि एपिसोड के शुरू में एक माचिस की तीली जलती है, लाइट आती है और फ्रीज होता है और नीचे लिखा हुआ आता है इग्नाइट लाइट। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे इग्नाइट लाइट से ताल्लुक क्या है। हमारे जो हमारे चक्षु हैं, एक तरह से हमारी जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, उनको अलर्ट रखना और जो बातें कही जाती हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनका असर हम पे डाला जाता है या अपने आप पड़ता है, उनके पीछे सोच क्या है, सही सोच है या गलत सोच है, उनका एनालिटिकल हिंट है। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में फोर फिंगर्स फार्मूला में एक तरह से हम यही फ़र्क दिखाते हैं कि जो दिखता है वो शायद आधा ही सच हो और जो सिर्फ सुनाई देता है वो तो बहुत ही ऐसे चांसेस हैं कि शायद सच ना हो। सो इसलिए ये जो ग्राफिक डाला गया है इग्नाइट लाइट, ये यही बताने की कोशिश करता है, प्लीज़ बी अलर्ट। आज के एपिसोड में आज के वातावरण को देखते हुए मुझे लगा हमें 2 बातें बड़ी अहम हैं जिस पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पहले को मैं कहूँगा एक तरह से स्नैचिंग अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, जैसे कि कोई हमें हम ही से छीन रहा है। हमारे जो बिलीफ थे, हमारे जो विश्वास थे, धारणाएं थी, सोच समझ के पूरा ज्ञान हासिल करने के बाद, पढ़ लिख के, जो हम बहुत अपने पूरे फैकल्टीज़ के साथ बिलीव करते हैं, अच्छी बातें, उन्हीं को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन है बाय अगेन थ्रू मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजिंग। सो ये दोनों जो बातें हैं इनका ताल्लुक मीडिया से है। इनका ताल्लुक मीडिया में भी एक तरह से एडवर्टाइजिंग से है। एडवर्टाइजिंग 2 काम करता है। एक तो हमें बताता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि वो क्यों ख़रीदना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई क्या है। ज़्यादातर अच्छाई बताई जाती है, हमको एक तरह से सुझाया जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदें या उस सर्विस को ख़रीदें। और दूसरा, अगर ध्यान से देखें, अगर उसको कोई चालाक शख्सियत हो या चालाक अथॉरिटी हो तो उसका मिसयूज़ करके हमको हमारे ही जो मानवीय विश्वास हैं, धारणाएं हैं, बिलीफ्स हैं, उनसे छीनने की कोशिश की जाती है। मैं ख़ास तौर पे 2-3 एड्स के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा जिन्हें बड़ा कॉन्शियसली, जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू की गई, जिसका सारा पर्पस था कि एक धर्म विशेष को नीचे दिखाना, पर उससे भी ज़्यादा एक छिपा हुआ मकसद था और है कि किसी न किसी तरीके से एक तरह का बंटवारा हो, एक तरह का डिवीज़न हो, एक गल्फ पैदा हो कम्युनिटीज़ के बीच में। और ऐसी जो सोच रखने वाले लोग हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट दिस यूनिटी इन डिवर्सिटी, तो वो उस पर आघात करना चाहते हैं बड़ी चालाकी से। और उसमें कुछ ख़ास
वर्ग की दुहाई देकर जो ऐड बनते हैं, एड्स दो तरह के होते हैं। एक तो है डायरेक्ट सेलिंग कि भाई ये पेन बहुत अच्छा है, इसको खरीद लीजिए, या इस जगह शेयर मार्केट से ये खरीद लीजिए, आपको ये लाभ हो जाएगा, या ये साबुन खरीदिए, ये बहुत अच्छा है, खुशबू अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छा है। और दूसरे होते हैं बड़े क्रिएटिव, जिनमें बहुत सेंसिटिवली आपकी जो फाइनर फैकल्टीज़ हैं उनके साथ एक तरह का कम्युनिकेट किया जाता है, उसकी खूबसूरत को बताया जाता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसे करीब 3 एड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें पिछले कुछ महीनों में या कहिए 1 साल में बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हुई। पहला ऐड था तनिष्क ऐड। तनिष्क का ऐड, तनिष्क सब जानते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं वो, और उन्होंने एक खूबसूरत ऐड बनाया था जिसमें एक ऐसी महिला को दिखाया गया था, यंग लड़की को, खूबसूरत लड़की, जो एक हिंदू है और एक मुस्लिम घर में ब्याही है। तो उसकी वो प्रेग्नेंट हुई है, और जब प्रेग्नेंट होती है तो एक तरह से एक रस्म होती है हिंदुओं में, गोद भराई। तो उसके जो लॉज हैं वो अच्छे खासे अच्छे घर के खाए पिए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो बिल्कुल हिंदू तरीके से बहुत मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ उसकी गोद भराई की रस्म करते हैं। इस ऐड को लेकर ऑब्जेक्शन किया गया और तनिष्क को थ्रेट किया गया कि हम आपके स्टोर्स को तोड़ देंगे, इसको कैंसिल कीजिए, ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये ऐड उनकी निगाहों में, जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया, ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम विवाह को प्रोत्साहन देता है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। हमारा सारा हमारी जो समुदाय है, हमारा जो थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, वो ये कहती है कि धर्म एक व्यक्ति का अपना सोच है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को पालन कर सकता है, इसकी इजाज़त हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर ऐसी सोच वाले हैं कुछ लोग, बहुत सी ऐसी शादियां हुई हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उसको जानबूझकर उस गल को उसको तोड़ना है, ऐसी सोच को तोड़ना है। ये ऐड उसके ऊपर आघात करता हुआ लगा उन्हें कि ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती, ऐसी चीज़ को बल मिले। तो उन्होंने ऐसे छोटी सोच वाले लोगों ने उनको थ्रेट किया और ऐड को बंद करवा दिया। बहुत ही खूबसूरत ऐड था। दूसरा ऐड, वो एक फैब इंडिया एक कंपनी है जो बहुत बढ़िया कपड़े बनाती है, नॉट मॉडर्न टाइप के नहीं, ये जीन्स वगैरह नहीं, आज की शर्ट्स वगैरह नहीं, वो जो पुराने हमारे कुर्ते, हमारी सलवारें, हमारे पजामे, ऐसे कपड़ों को जो कि हमारी पुरानी सभ्यता को द्योतक हैं उसको दिखलाते हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े बनाते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। उन्होंने एक ऐड बनाया जिसका टाइटल था जश्न रिवाज। दिवाली के लिए था वो। दिवाली के मौके पे लोग सज धज के एक दूसरे से मिलते हैं, विजिट करते हैं, गले मिलते हैं और फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ऐसे मौके पर अक्सर देखा जाता है कि लोग कुर्ते, अच्छे बने हुए कुर्ते, पजामे या चूड़ीदार पजामे, औरतें भी ऐसे खूबसूरत कपड़े पहनती हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐड को जश्न रिवाज टाइटल दिया। सिर्फ इस टाइटल से हमारे एक एमपी साहब हैं कर्नाटका के, उनको ऑब्जेक्शन हो गया। यंग लड़का, दिस एमपी इज ए ब्लॉट ऑन इंडियाज सिविलाइजेशन, मैं कहूँगा हमारी जो प्रोग्रेसिवनेस है उसके ऊपर ब्लॉट है ऐसा एमपी। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट ही ऑब्जेक्टेड टू व्हाट, कि कैसे आप एक उर्दू शब्द यूज कर सकते हैं ऐड में। क्यों भाई, आपको इससे क्या मतलब है? दिस इज माई क्रिएटिविटी। फिर तो आप कई चीज़ों पर ऑब्जेक्ट कीजिए,
हमारे बहुत से खाने ऐसे कहलाते, जो भोजन है हमारा वो भी ऐसे कहलाते हैं, मुगलाई वगैरह ये क्या है, और बहुत सी जगह उर्दू के लफ्ज़ यूज़ होते हैं। उस एमपी को, उस लड़के को ये तक नहीं मालूम कि उर्दू जो है भारतीय भाषा रही है, विदेशियों की भाषा कुछ और रही है, लिपि ज़रूर वही रही है जो राइट से लिखी जाती है, लेकिन अरबी फ़ारसी वगैरह हिंदुस्तान के नहीं है, लेकिन उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। और हमारे बहुत बड़े बड़े कवि, राइटर्स जो धर्म से हिंदू थे, उन्होंने उसमें लिखा है। तो हमारी इस आज़ादी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, छीनने वाले आप कौन होते हैं? सबसे पहले तो आपसे सवाल उठना चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कैसे कर रहे हैं? आपने शपथ ली है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों किया जा रहा है ये? किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा जाए, माइनॉरिटीज़ को अलग से किया जाए। इसी तरह से एक ऐड, करवा चौथ का ऐड था जो कि डाबर की तरफ से निकला था। दैट वाज अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस। दो लड़कियां हैं, उन्होंने आपस में विवाह किया है, जिसकी इजाज़त आपका कानून देता है आज के हिसाब से। तो उसके बारे में वो ऐड था ना। करवा चौथ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पुरुष और स्त्री का नहीं है। अगर उसकी गहराई में जाइए, दैट इज अबाउट लॉयल्टी ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। इफ द लॉ ऑफ द लैंड, हमारा कानून जो आज का कानून है, वो इजाज़त देता है ऐसी विवाह को, तो उसको आप ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज करवा चौथ का एड बेसिकली मीन्स लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर बिटवीन टू पीपल हु फॉर्म ए कपल इन ए मैरिज। ये क्यों किया जा रहा है? ये जो लिबरल थिंकिंग पर अटैक क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट ए पॉलिटिकल मैनूवरिंग, एक पॉलिटिकल जो चाल है उसके खिलाफ जाता है। व्हाट इज दैट चाल? वो चाल इलेक्शन जीतने की चाल है, वो चाल वोट की चाल है। एक वर्ग है, एक पार्टी है जिसने ये विश्वास कर लिया है अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से कि सिर्फ मेजॉरिटी जो धर्म है हिंदू, उसके ब्राह्मण और अपर जाति वाले उतने वोट भी आ जाएं तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए सारी कैलकुलेशन उस पर चलती है। इसलिए किसी ना किसी तरह से करके जो दूसरे धर्म हैं, माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, उनको बदनाम किया जाए, उनसे एका ना होने दिया जाए, उनसे किसी तरह का सिम्बायोसिस, एक मित्रता, एक भाईचारा नहीं होना चाहिए। ये सोची समझी वेल कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है लोगों को तोड़ने की, बंटवारा पैदा करने की। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सोचने की शक्ति है हमें, तो ये वक्त आ गया है कि हमें इस पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है? प्राइमरीली वी today's people who have obtained high education, who do good writing, well-placed people, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। और ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर राख फेंकते हैं, बेइज्जती करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी शपथ लेने के बावजूद उसकी बेइज्जती करते हैं। इनको डर क्या है कि हम जो ये भाईचारे की भावना है, जो कि हिंदू धर्म की मानता है, जो रियल हिंदू धर्म है, उसमें सबको साथ लेने के बारे में बहुत कहा गया है, उसको मान्यता दी गई है। द रियल हिंदू हु फॉर्म्स हिंदुइज्म इज ए लार्ज हार्टेड person who embraces everybody, because that's what real Hinduism is. Getting along with everyone. That's how the progress comes. That's how the intellect comes. अच्छा लिटरेचर पैदा होता है, अच्छे गीत पैदा होते हैं, अच्छा संगीत पैदा होता है, अच्छा म्यूज़िक पैदा होता है, अच्छे प्लेज लिखे जाते हैं, अच्छी पेंटिंग्स होती हैं और हुई हैं, हम सब ने देखा है। ये हमारे धर्म की विशेषता है, हिंदू धर्म की। तो हमसे कोई हम ही को छीन रहा है। दे आर ट्राइंग टू स्नैच दिस अवे फ्रॉम अस। दे वांट टू पुश अस इनटू वेरी माइनर, वेरी
prejudiced thinking and hate everyone. Someone is trying to market hate and we have to be aware of this. ये तो हो रहा है हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर अटैक करके, जो कि हम अच्छे एड्स वगैरह में दिखती है। एक और तरीका हो रहा है जिसका जिक्र मैंने किया, एंड दैट इज मैनिपुलेशन, डिलिबरेट डायरेक्ट मिस इंफॉर्मेशन। शायद आपने देखा हो पिछले दिनों में, कुछ सप्ताह में, एक खास प्रांत में जहाँ पे 2-3 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रांत हमारे देश का, उसके चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से 10-12 पेज के एड्स, बड़े बड़े एड्स, पूरे फुल पेज, सारे अखबारों में, एक एक एड की कीमत शायद 5-5, 10-10 लाख रही होगी, भरे हुए हैं। क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट 5 लाख को, 10 लाख को ऐसे दे दिया गया, सब कुछ खुशहाली है, बढ़िया ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज हैप्पी, इट्स राम राज्य। तो ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डायरेक्ट धोखा, गुमराह करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं। वी ऑल नो इट इज नॉट लाइक दैट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल एजेंसीज हैं वो खुद इसको पब्लिश कर चुकी हैं कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ऑल ओवर इंडिया एंड स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये क्यों किया जा रहा है? अगेन, हमसे गुमराह करने का पर्पस सीधा एक है, ताकि हम एक बार फिर उनके झांसे में आ जाएं, उन्हें वोट दे दें। ये डिलिबरेट मिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू कॉस्ट अस वेरी डियरली। और इसके पीछे अगर आप गौर से देखिए तो क्या दर्शाता है ये? दिस समवेयर टेल्स यू blatantly that you are fool, that I am a fool, that public को मूर्ख बनाना इतना आसान है। I think time has come that we have to wake up and tell them, no sir, we are not sleeping. You can't fool us any longer. I think these deliberately manipulative exercises have to be challenged. Such leaders have to be challenged. It is time that we wake up. Because this country, this nation has the promise of being the nation at the absolute front of the League of Nations. हम महान थे और महान होने के रास्ते में हैं। तो ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिर्फ कल के इलेक्शन की फिक्र है, वो उसी से हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें डिवाइड कर रहे हैं। We have to be aware of this. आज ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक बात और कह देना चाहूँगा कि 4 फिंगर्स फार्मूला के जो रिस्पॉन्सेस मिले हैं उससे हमें बहुत बल मिला है। इस प्रोग्राम का पूरा पर्पस एक तरह से आपको सच्चाई से और मैनिपुलेशन से अवेयर करना है। तो ये हम अब हर फ्राइडे करेंगे, फ्राइडे एट 9 PM, 4 फिंगर्स फार्मूला ईच वीक। और क्योंकि हर हफ्ते आएगा तो जो अक्सर एक तरह का रिक्वेस्ट की जाती है, इंसिस्ट किया जाता है, वो मैं भी आपसे करना चाहूँगा कि प्लीज़ पुट योर कमेंट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो वेदर वी आर making sense in whatever we are presenting. So please, we shall appreciate your comments in the comment section below the videos, and we will also request you, in order to reach our voice far and wide, that please subscribe to our channel. आज इतना ही। Thank you.